एक चीज़ जिसके बारे में कल गुफ्तगू हो रही थी, कल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग में मौजूद थी जिसमें ख़वातीन जर्नलिस्ट को इनवाइट किया गया था। कराची भर की ऐसी प्रिंट और टेलीविज़न मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, और उनसे पूछा गया कि अब जो बदलती हुई सूरत हाल है इस पर उनका क्या ख्याल है, ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से। आपको बताते चलें कि काउंटडाउन जी शुरू हो चुका है। हुकूमत की तरफ से एक डेट आ गई है और मेरे कैमरा कहीं ऊपर कहीं अटक गया तो भाईजान इधर आ जाते हैं। और आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जनवरी 2024 दुनिया के बहुत सारे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आम इंतखाबात होंगे। ये एक बहुत ही अहम और कलीदी कदम था, क्योंकि कल जिस गैदरिंग में मैं मौजूद थी वहाँ पे भी बात की जाने लगी कि जो मुल्क के बेशतर मसाइल हैं वो इस बात से नहीं है कि सिर्फ महंगाई बढ़ रही है या इक़्तिसादी दबाव बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि इन तमाम प्रेशर्स को कम करने के लिए ट्रांसपेरेंट एंड फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस की ज़रूरत है। एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो अवाम की ताकत पर कैबिनेट बनाए और मुल्क के जो पॉलिसी मैटर्स है उनको देख पाए। ये अहम है कि हम जान सकें कि पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल करना है, SDGs को पूरा करना है, क्लाइमेट इम्पैक्ट से लेके एजुकेशन, हेल्थ, इन तमाम मसाइल को दूर करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक क्रेडिबल हुकूमत मौजूद हो। केयर टेकर हुकूमत इसको बेहतरीन तौर पे संभालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन यकीनन उनका जो परसेप्शन है इंटरनेशनली, दैट विल नॉट गेट पाकिस्तान वेरी फार। तो सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, नज़ीर लगाई साहब मौजूद हैं। दिलशाद साहब यकीनन जिस तरह के आप जानते हैं इनका ताल्लुक ही इज़ प्रीवियसली बिन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ साथ हमारे साथ नज़ीर लगाई साहब है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। दिलशाद साहब, सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत करूं, जनवरी 2024, पहले तो इस बात का इंतज़ार था कि तारीख़ दी जाए, लेकिन ये तारीख़ आपको कितनी रियलिस्टिक लग रही है? ऐसा तो नहीं कि ये फिर इलेक्शंस इल्तवा में जाएंगे, तारीख़ पे तारीख़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा? देखा जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फिलहाल तो अपना जो रोड मैप दिया है इंतखाबात करवाने के हवाले से, वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इंतखाबी फीस के हवाले से भी एक नोटिफिकेशन आ गया, 12.5 करोड़ वोटर्स हैं, ज़ाब्ता इखलाकी जो है वो भी तैयार हो गया है। 4 अक्टूबर को मीटिंग हो रही है तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों के साथ, और इसी तरह आप आगे चलते जाएँ तो साथ साथ अपना हल्का बंदियाँ हैं। तो हल्का बंदियों का जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया है उसको दिया है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को वो हल्का बंदियों का वो नोटिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद तो कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो आप अपना इंतखाबी शेड्यूल जारी करें। उन्होंने अपने कानून को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते हम जो है इंतखाबात करवा देंगे, क्योंकि वो 54 दिन का वक्त होता है जब इंतखाबी बाकायदा जब हमारा इंतखाब एक्ट जो है 57 उसके मुताबिक उनको 54 दिन का 55 दिन का दिया जाता है, कम से कम 48 दिन होते हैं। उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तो ये 24 जनवरी के राउंड अबाउट इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन मौसमी हालात अगर आप देखें तो पूरे जो हमारे शुमाली इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हो रही है, सवात का इलाका है, बेशुमार इलाके हैं। तो इसके बाद पंजाब में धुंध की बड़ी शदीद जो है वो शिकायत आती है हर साल। इस सारे मामला को फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने एहतियातन ये तो कह दिया कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा देंगे, लेकिन मुमकिन है, यहाँ तक कि मुमकिन है कि फरवरी का पहला हफ्ता हो जाए और फरवरी के पहले हफ्ते में तमाम मौसम जो है वो ठीक हो जाता है। सर, आप नहीं समझते कि इनसे इदारों की इलेक्शन कमीशन खुद की सुबकी होती है? यानी अगर हम तारीख दें तो फिर पक्की तारीख दें। हम क्यों इमेजिन करके, ये तो लिटरली ऐसा तरीका है जैसे पिछली 16 माह में हुकूमत ने हमें वक्त नहीं दिया, हमें नहीं बताया जी कैबिनेट अपनी या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उनकी जो डेफिनेशन है कि मुद्दत पूरी करेगी, उसमें और हमारी अंडरस्टैंडिंग में ही बहुत फ़र्क होता है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखो दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक हतमी तारीख दे देनी चाहिए थी। हम अगर आप 1970 की तरफ जाएं तो प्रेसिडेंट याहिया खान ने कहा था कि 7 दिसंबर 1970 को इंतखाब होगा। जुलाई में उन्होंने ऐलान जारी किया, जुलाई 69 में, और इसके बाद उन्होंने 1 साल पहले ही तारीख दे दी थी 7 दिसंबर 70। तो अब अगर ये इलेक्शन कमीशन चाहता तो अपनी तारीख दे देता कि जनाब हमने 30 नवंबर को डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी, तो हम उसकी रोशनी में 5 तारीख को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को हम इंतखाबात करवा देंगे। तो डेट दे देने में कोई हर्ज नहीं था, तारीख दे देनी चाहिए थी ताकि 1 साल पहले। अच्छा, ये बात मैं नज़ीर साहब की तरफ भी लाना चाहूँगी। नज़ीर साहब,
जो पीडीएम का बिल्कुल आखिरी टेल एंड था, बल्कि थ्रू आउट ही कई लोगों का तो मानना है कि जो रवैये थे वो काफ़ी गैर जमहूरी थे। अब जबकि पीडीएम का जो अपना एक तासुर है वो डिसबैंड हो चुकी है, सब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हलकों में वापस जाना है, वोट लेने हैं, तब भी रवैये गैर जमहूरी थे। आज जो चपकलिश है उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि शायद ये नूरा कुश्ती है, एक दूसरे पे अब इल्ज़ाम डालना कि जी फ़ैसले सही नहीं थे, हमें फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। इन क्लेम्स को आप कैसे देख रहे हैं? बिलखुसूस अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MQM की बात करूँ, अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे तो फिर PMLN के साथ, PDM के साथ कैसे चले? और क्या ये कहना इनका दुरुस्त होगा कि जी हमसे सिर्फ हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज़ थी उनका हिसाब लिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कहना ठीक नहीं होगा जी। उन्होंने अब तक जो ज़्यादा मसाइल उठाए हैं वो इलेक्शन रिलेटेड हैं जी। वो पिछली कारकर्दगी का हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सब पिछली कारकर्दगी का हिसाब किताब भी ज़रूर देना होगा जब जाएंगे जी में जब जाएंगे पाकिस्तान के अवाम के पास, जब वोटर के पास जाएंगे तो लोग खुद पूछ लेंगे। और पहली बात तो वही है कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक सवाल है। और पहले इलेक्शन जो थे वो एक साल पहले, जिस तरह से हमारे मोहतरम जनाब कमाल दिलशाद साहब ने बताया है कि याहिया खान ने बहुत मुद्दत पहले जो है 1 यूनिट तोड़ा, और 1 यूनिट तोड़ने के कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, और उसी साल ही होने वाले हैं, जिस साल 1 यूनिट को तोड़ा गया उसी साल इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन हमें ये बताया नहीं था, ये अब बाद में हेनरी किसिंजर ने बताया कि याहिया खान ने हमें यकीन दहानी करा दी थी कि मशरकी पाकिस्तान से निकल जाएंगे, उसे आज़ाद कर देंगे। ये हेनरी किसिंजर बताता है, हमें नहीं बताया गया था। सर ये आपकी बात सही है। तारीख के बाद मैं इस वक्त के हालात की तरफ आना चाहती हूँ। मुझे बिलखुसूस बताइए, आप भी नोटिस करते हैं सिंध में 1 दहाई से ज़्यादा यानी 15 साल से ज़्यादा हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जब भी नेशनल इलेक्शंस आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सवाल होता है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, हमें सिंध तक मुहीत किया जा रहा है। लेकिन ये जो एम्बिशन रखती हैं दोबारा एक नेशनल पार्टी, अपना एक नेशनल जो इम्पैक्ट है उसको लाने के लिए, सिंध के अपने हालात देखें 2022 के सैलाब के बाद अभी भी कई ज़िले ऐसे मौजूद हैं जहां लोग आज भी टेंट में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है। कारकर्दगी पे सवाल होता है तो कहते हैं कि जी वफाक की तरफ से सपोर्ट नहीं है। इलेक्शंस की बात आती है तो सिंध से बाहर निकल कर एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? देखें, डिज़ास्टर बहुत बड़ा था। ये 2010 और 2011 के बारिशों और सैलाब से भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, और पूरा सिंध, बालाई सिंध भी और ज़ेरीन सिंध भी इससे मुतासर हुआ था। हम इसे मामूली वाक़या नहीं समझ सकते हैं। आपको पता है 2010-11 में तो ये हुआ था कि पानी जो है वहाँ तक चला गया था, बलूचिस्तान तक चला गया था, जाफराबाद और जो है वो उन अजला तक चला गया था। लेकिन इस दफ़ा तो बहुत बर्बादी हुई, पूरा बलूचिस्तान भी और पूरा आलमोस्ट सिंध के बहुत ज़्यादा अजला मुतासर हुए। और यहाँ पर बहाली का काम भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल हुआ है यहाँ पर लोगों को। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो, अगर चले मिनिस्ट्री की बात की जाए, फॉरेन मिनिस्ट्री लीड कर रही थी इंटरनेशनली फंड्स रेज करने के लिए। जो फंड्स इस पूरी तबाहकारी को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए प्लेज हुए, उसमें कहा जाता है कि अभी तक आज की सूरत हाल अगर मैं देखती हूँ तो सिर्फ 40 से 60% वो फंड्स आए हैं। अब ये मजमूई तौर पर किसका फेलियर है? ये PDM का फेलियर है, ये PMLN की हुकूमत का फेलियर है, या फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, फंड्स रेज हो गए, फंड्स आ नहीं सके, कारकर्दगी अभी भी बहुत सारे इलाकों में एक सवालिया निशान है? कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, दुनिया ऐसे थोड़ी दे देगी आपको पैसे। तो इसका मतलब है क्रेडिबिलिटी नहीं है सेटअप की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया ऐसे थोड़ी पैसे दे देगी। आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, वो ये भी तो देखेंगे, मॉनिटर करेंगे ना। क्या हुआ, ये पैसे पंजाब ने लगाए जी, अभी भी जाकर आप देखें ना सूरत हाल क्या हुआ है, राजनपुर की क्या सूरत हाल है, डरा गाजी खान की क्या सूरत हाल है, इस्माइल खान की क्या सूरत हाल है, तो जो इलाके इससे मुतासर हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी क्या सूरत हाल है, इवन सिंध की क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान वैसे ही तबाह हाल पड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि PDM और पाकिस्तान की जो सबसे मंझीवी जमातें हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग नहीं दे रहे पैसे? इज दैट व्हाट यू सेइंग? नहीं, जाहिर है आप लगाएंगे तो पैसे देंगे ना। वो ऐसे थोड़ी है कि आपको खैराल के तौर पर देखेंगे, बगैर कोई चीज चेक किए हुए दे देंगे कि आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। लेकिन 16 महीने में वो क्या लगा सकते थे जी? ऐसा तो नहीं है कि वहां पर 11 अरब डॉलर के अगर आपको वादे किए गए हैं तो आप 11 अरब डॉलर जो है एक साथ लगा देंगे, ठीक है, या ऐसे उठाकर फेंक देंगे।
तो मिट्टी में तो नहीं फेंके जाने थे ना, पैसे लगाए जाने थे। अच्छा बताएं, आपका सर इतना तजुर्बा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल है इस आने वाले इलेक्शंस में? जो दूसरी जमातों का है, दूसरी जमातों ने कौन से आसमान से तारे तोड़कर बिछा दिए, क्या किया है पीटीआई ने? मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया उसने, मुल्क को तबाह किया पीडीएम। सर पीटीआई तो खुद मुश्किलों में ना, चले पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लेते चले। 9 मई के बाद की मुश्किलें हैं, ये कौन सी मुश्किलात थी इनके लिए? ये तो जहां चाहते थे बढ़ते चले जाते थे। ये स्टेट को नहीं मान रहे थे, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को नहीं मान रहे थे, और ये लड़ाई कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के हुकूमत के साथ नहीं कर रहे थे। सर ये भी आर्ग्यूमेंट पाकिस्तानी अवाम के लिए पुराना हो गया ना। चलें देखिए, पीटीआई ने मुश्किलें क्रिएट की, 9 मई से लेके अभी तक भी वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, और जो संभालने के लिए आए थे, बहरहाल इस वक्त अगर मैं देखूं तो मुल्क में वो भी नहीं है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसकी आला क़यादत यहाँ पे मौजूद है, ना PMLN की मौजूद है। कंवर साहब आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी, मुझे बताइए कि PMLN ने इस बात को बड़ा खुशाइन करार दिया है कि जनवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं PMLN के लिए, अब यानी आपका भी इतना तजुर्बा है, ये सियासी जमातें कैसे इस इलेक्शंस को देख रही हैं? वतन वापसी की उम्मीद है नवाज शरीफ साहब की, क्या इसका फ़ायदा होगा PMLN को? नहीं, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सबकदोश होने वाली चीफ जस्टिस ने उमर बंदियार साहब ने जो फैसला किया जी, और उसकी रोशनी में तमाम पाकिस्तान की सियासी अहमरान रहनुमा जो हैं वो नैब की जद में आ गए, उनके तमाम मुकदमात खुल गए हैं, तमाम अदालतों में एहतसाब अदालतें हरकत में आ गई है जी। उसमें सैकड़ों जो हैं इनके लीडरान कराम, उनके मुकदमात दोबारा खुल गए। ये सारी सूरत हाल का गौर करना पड़ेगा और ये चंद महीनों में इसका फैसला हो जाएगा। ये एहतसाब ब्यूरो वो नहीं है जो कमर जावेद बाजवा साहब के ज़माने में थी, ये नया सेटअप है कौमी एहतसाब ब्यूरो का, और वो बड़ा सही तरीके से फैसला करेंगे। जो मौजूदा चेयरमैन जो है, सर यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब मुझे बताएं, इस वक्त कहती है जी जी उस पर फैसला होना है। सर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। नैब ने आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब समेत 6 साबिक वज़राए आज़म के नैब केसेस खोल दिए हैं। अब ये बड़े बड़े नाम हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये नाअहल होते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो फिर आने वाले इलेक्शंस में आप किसको सामने आता हुआ देख रहे हैं, और फिर इन्हीं जमातों का क्या परफॉर्मेंस होगी? ये तो कहना, देखो मैं खुद पंजाब गवर्नमेंट की केयरटेकर गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो मैं इसके बारे में अपनी राय देने में मोहतात हूँ। लेकिन मसला ये है कि मामला ये पड़ेगा कि आवाम ने वोटर पर जो है वो पोलिंग स्टेशन में फैसला करना है। तो मैंने चंद रोज़ पहले चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से कहा कि जब टर्न आउट बहुत बढ़ेगा तो आप अपने बैलेट बस डबल कर देना आप। तो वो इस लिहाज से कि लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर जाना है, अपना वोट कास्ट करना है, अपनी राय देनी है। इस लिहाज से आप जरा सोच समझ के अपने बैलेट बॉक्स की तादाद बढ़ा दें। टर्न आउट 75% क्रॉस करेगा। इन हालात को देखते हुए अवाम ने फैसला करना है, अवाम देखेगी। सर मुझे एक और बात बताएं कि 4 साल जब पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त जो नैब की कार्रवाइयाँ, जो केसेस खुले थे नज़ीर साहब, वो कहा जा रहा था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो कि पीटीआई उसको लीड कर रही थी। उसके बाद 16 माह में जो कुछ पीटीआई ने भुगता, वो कहते हैं कि जी हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही थी। अब जो ये नैब ने केसेस खोले हैं, इसमें आप किसको देख रहे हैं? ये कहाँ से पॉलिटिकल विल आ रही है इसके लिए? देखिए 23 साल से जो एहतसाब हो रहा है, वो एहतसाब हो रहा है करप्शन प्रमोशन के लिए, करप्शन के लिए नहीं हो रहा है, करप्शन के खात्मे के लिए नहीं हो रहा है। अब तक जो कुछ हुआ है उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान में तमाम सियासी, गैर सियासी, सर्विसेज के लोग, हर तरह के लोग बदतरीन करप्शन का शिकार हो गए हैं, और कोई इस सिस्टम के अंदर कोई चीज़ गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के लोगों के लिए कि वो कुछ उनको डिलीवर किया जा सके, किसी के पास भी नहीं है। और अगर एहतसाब होना है तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं? पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, अदलिया, इन सब का, और फिर सर्विसेज भी तमाम सिविल और सिक्योरिटी सर्विसेज, सबका एक साथ एहतसाब। और जो कुछ भी दूसरी जगह पर हुआ है, आपसे ताजरों ने और सनतकारों ने जो कुछ किया है जी, अभी भी IMF आपसे कह रहा है कि जनाब आप पैसे वालों से पैसे टैक्स नहीं लेते हैं, आप गरीब के निवाले पर टैक्स लगा देते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है अब तक, ये सब कुछ मिली भगत है,
और ये करप्शन प्रमोशन के लिए एक हो रहा तो है। सर, अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमारी बदकिस्मती है और हमारे अपने अमाल हैं कि हम ऐसी पॉइंट पे पहुँचे कि IMF और मुख्तलिफ आलमी इदारे हमें डिक्टेट करते हैं। बात वो सही कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि IMF का ख़ुद अपना वतीरा, आज हम अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अनवारुल हक काकर साहब ने जो स्पीच यानी UN की जनरल असम्बली में की, उन्होंने कहा कि जी द वर्ल्ड वेस्टर्न पावर्स तो खुद ऑलरेडी बैकरप्ट हैं। जिन चीज़ों के ऊपर उनको पैसे लगाने चाहिए, जहां उनको पता है कि करप्शन का पैसा या डेवलपिंग कंट्रीज़ का ब्लीड हुआ हुआ पैसा उनके पास मौजूद है, उनके अकाउंट्स में, स्विस अकाउंट्स में, वो तो खुद वापस नहीं करते। तो ये जो मॉरल डंडा लेके अब हाई ग्राउंड लेते हैं, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये हमारे अपने अमाल हैं कि हम इस नहज पे खड़े हैं। बहरहाल जी, अच्छी खबर ये है कि जनवरी में इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस की उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनवरी 2024 पाकिस्तान के लिए एक नया बाब हो सकता है। कोएलिशन गवर्नमेंट्स की उम्मीद है, क्योंकि कोई भी पार्टी इतनी सुबकत नहीं रखती कि वो मुकम्मल तौर पे एक मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना सके। बहरहाल जी, इस वक्त हमारा लेंस यही है, लेकिन आइंदा आने वाले चंद माह में सूरत हाल किस तरह बदलती है, किस तरह इवॉल्व होती है, वील गेट बैक टू यू ऑन दैट।